Have you ever said I reached station on time and someone corrected you to in time and you are still confused between in the beginning or at the beginning? So if yes, then this video is definitely for you. Hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. Today I'll teach you 10 English phrase pair with Hindi meaning and easy explanation. So don't skip because the last two phrases are most important to use. So without wasting our time, let's jump into the video. The very first confusing word is on time and end time. When we talk about on time, that means exactly at the scheduled time. But when we talk about end time, that means before it's too late. For example, on time. मैं 9 बजे बिल्कुल समय पर पहुंचा. I arrived on time at 9 o'clock. But when I'm talking about end time, एग्जाम्पल लेते हैं. मैं समय रहते अस्पताल पहुंच गया. आई रीच द हॉस्पिटल इन टाइम. तो ऑन को याद रखेंगे ऑन द क्लॉक से और इन को याद रखेंगे इनसाइड द डेडलाइन. अब अगला देखो, इन द बिगनिंग और एट द बिगनिंग. इन द बिगनिंग मीन्स होता है एट फर्स्ट, लेकिन एट द बिगनिंग मीन्स होता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल लेते हैं. शुरू में मुझे अंग्रेजी कठिन लगती थी, तो आप बोलेंगे इन द बिगनिंग इंग्लिश सीम्ड डिफिकल्ट टू मी. लेकिन एट द बिगनिंग का एग्जाम्पल लें. क्लास की शुरुआत में शिक्षक ने उपस्थिति ली, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास द टीचर टुक अटेंडेंस. इसको याद कैसे रखेंगे? तो इन को याद रखना इनिशियल से और एट को याद रखना एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग. अब अगला देखते हैं, एट द एंड और इन द एंड. एट द एंड मीन्स होता है एट द एंड ऑफ समथिंग, लेकिन इन द एंड मीन्स होता है फाइनली. एग्जाम्पल लेते हैं. फिल्म के अंत में सब रोने लगे. एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन क्राइड. लेकिन इन द एंड की बात करेंगे. आखिरकार उसने नौकरी स्वीकार कर ली. इन द एंड शी एक्सेप्टेड द जॉब. अब ट्रिक ये है कि एट को याद रखो पोजीशन से और इन को याद रखो कंक्लूजन से. अगला वर्ड है आपके पास बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स होता है नेक्स्ट टू, लेकिन बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. वह मेरे बगल में बैठा. ही सेट बिसाइड मी. लेकिन बिसाइड्स अंग्रेज़ी के अलावा मुझे हिंदी भी आती है. बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी. अब ट्रिक ये है कि बिसाइड को याद रखो साइड से, लेकिन बिसाइड्स को याद रखो प्लस. दैट मीन्स इन एडिशन टू. अब अगला वर्ड है आपके पास बोरो और लैंड. बोरो मीन्स होता है टेक समथिंग, लेकिन लैंड मीन्स होता है गिव समथिंग टेम्पररली. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ? तो यहाँ मैं बोलूँगी कैन आई बोरो योर बुक. लेकिन क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे? कैन यू लेंड मी योर बुक. अब ट्रिक ये है कि बोरो मीन्स होता है रिसीव और लैंड मीन्स होता है गिव. अब अगला वर्ड है आपके पास हियर और लिसन. हियर मीन्स होता है व्हेन साउंड कम्स टू यू नेचुरली, लेकिन लिसन मीन्स होता है व्हेन यू हैव टू पे अटेंशन. एग्जाम्पल से समझते हैं. मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी. आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड. लेकिन ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली. अब ट्रिक ये है कि हियर को याद रखो ईयर से और लिसन को याद रखो अटेंशन से. अब अगला है आपके पास से और टेल. से मीन्स होता है फोकस ऑन वर्ड, लेकिन टेल मीन्स होता है टेल समवन. एग्जाम्पल से समझते हैं. उसने कहा धन्यवाद. शी सेड थैंक यू. मुझे सच बताओ. टेल मी द ट्रुथ. ट्रिक ये है कि टेल किसी समवन को करेंगे और से वर्ड्स को करेंगे.